तुमने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि कई लोगों में है ना, एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही ऑरा होता है कि वो जो भी बोलते हैं लोग मान लेते हैं तुरंत। लाइक वो बोलते हैं और लोग करने लगते हैं। जैसे कि मोदी जी हो गए, जैसे कि हिटलर हो गया, जैसे क्लियोपैत्रा हो गया। क्लियोपैत्रा का मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। क्लियोपैत्रा का जो भाई था, सग्गा भाई, ठीक है, उसने राजगद्दी हासिल करने के लिए अपनी बहन को निकाल दिया था, देश निकाला दे दिया था। एंड क्लियोपैत्रा जब वो अभी यंगी थी, ठीक है, 18 साल की थी, तब वो एक दुश्मन राजा के पास जाती है। वो भी कारपेट में खुद को लपेट कर उसके घर में, उसके हॉल में जाती है। एंड अपने आप को एक्सपोज करती है, अपने खुद बताती है प्रॉब्लम्स, एंड उसके सामने दुखियारी बिचारी होने का नाटक करके खुद उसका सपोर्ट लेकर खुद ही इजिप्ट की फिर रानी बनती है। समझ रहे हो तुम? समझ पा रहे हो तुम? सिर्फ अपने वर्ड से, अपने जेस्चर से उसको इन्फ्लुएंस करके खुद की राजगद्दी खुद हासिल की उन्होंने। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि सिर्फ अपने वर्ड से इन्फ्लुएंस लोगों को, ऐसा लोगों ने किया है कि वो जंग लड़ने को तैयार हो गए, अपनी जान देने को तैयार हो गए। तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं, सो लेट्स बिगिन। देखो, द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑथेंटिसिटी। अब इस चीज ऐसी है कि हमारा दिमाग बहुत ही पेचीदा मशीन है, ठीक है, और बहुत ही इवोल्यूशन के बाद, कॉम्प्लेक्सिटी के बाद अपडेट होते होते इस लेवल पे पहुंचा जिस लेवल पे हम लोग अब अभी हैं। तो जब हम किसी इंसान को प्रिडिक्ट करने की ट्राई करते हैं, किसी इंसान का नेचर प्रिडिक्ट करने की ट्राई करते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि उसके एक्शंस एंड उसके वर्ड्स में कितना डिफरेंस है। अगर वो दोनों मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है बंदा। तो उसके पीछे खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। जो हमारा लीडर होना चाहिए, हमको सबकॉन्शियसली पता है कि हमारा लीडर कैसा हो, जो हमको लेकर आगे बढ़े, जो हमको हमारी मंजिल तक जल्दी पहुंचा दे, सेफली पहुंचा दे और श्योरली पहुंचा दे, ठीक है, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके, जिससे हम अपने दुख दर्द बयां कर सके, एंड जिसके पीछे हम लोग चल सकें, ठीक है, जिसपे हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके उसके डिसीजंस के ऊपर, उसके एक्शंस के ऊपर। तो उसके लिए क्या चाहिए कि वो जो बोल रहा है, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, हम उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकें। एंड जब तुम कुछ बोलते हो किसी के सामने पब्लिकली, वो झूठ साबित होता है, तुमने झूठ बोला, अगर तुम जो बोलते हो वो नहीं करते हो, यानी कि तुम ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होते उनके सामने, तो क्या होता है? तो लोग तुम पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। फिर लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, तुम्हारे वर्ड्स हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि तुमने अपने वर्ड्स में पावर नहीं भरी। पावर कैसे नहीं भरी? एक्शंस ना लेके। तुमने पावर कैसे नहीं भरी? झूठ बोल के। तो जब तुम ऑथेंटिक नहीं बिहेव करते हो, ठीक है, खुद से, लोगों से, तो तुम अपने आप को एक्सपोज करते हो एज ए लायर। और जब तुम एज ए लायर प्रूव होते हो वर्ल्ड में, तो लोग तुम्हारे पीछे चलने से अच्छा खुद ही चलने को तैयार हो जाते हैं। तुम्हारे वर्ड, तुम्हारी बातों की अहमियत नहीं रहती। तो फिर तुम कहोगे क्या हर सिचुएशन में सच बोलना है? हर सिचुएशन में सबको सच ही बोलेंगे तो फिर सर्वाइव कैसे करेंगे? मैं तो बताता हूँ, जब तुम सच बोलना शुरू कर दो, ठीक है, तो पहली चीज तुम देखोगे कि सब लोग है ना तुमसे चिढ़ने लगेंगे। कोई ना कोई कभी ना कभी तुम फंसोगे, सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि तुम्हें झूठ बोलने में मजबूर रहना पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि लोग हॉट होंगे तुम्हारी बातों से सच सुन के। तब तुम्हें सेकंड चीज अप्लाई कर रही है कि स्पीक लाइक यू केयर, ठीक है। तुम्हें ऐसे बात करनी है, ये बुद्धिज्म में भी है कि तुम्हें ऐसे बात करें, कुछ भी बात कर रहे हो, कुछ भी बात करो, ऐसे बात करें कि तुम उस चीज के बारे में केयर करते हो। एंड देखो, पोलाइटली बोलना अच्छे से कृष्ण से सीखो, महाभारत से सीखो। महाभारत इज द बेस्ट। कृष्ण ने कभी भी झूठ नहीं बोला। जाकर देखा हो, कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन कभी भी प्रॉपरली सच भी नहीं बोला। तुम ऐसे बातों को रखो जो तुम्हें बेनिफिट करे, लोगों को बेनिफिट करे, ग्रेटर फ्यूचर की तरफ तुम्हें आगे ले जाए। बट तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। तुम्हारे वर्ड्स खाली नहीं होने चाहिए, फर्जी नहीं होने चाहिए, जाली नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से तुम्हें सच बोलना है कि वो अच्छे भी हो, बेनिफिशियरी भी हो, बट एट द सेम टाइम रॉन्ग ना हो। अब जब तुम ये सारी चीजें करने लगते हो, ठीक है, तो लोग तुम पर ट्रस्ट करने लगते हैं, लोग तुम्हारी बातें सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, एंड एडमायर करने लगते हैं तुमको। बट अगर तुम्हें एक्चुअल में लोगों को अपने पीछे चलाना है, लाइक तुम्हें एक्चुअल में लोगों को कन्विंस करना है, लोगों को मनाना है कि हाँ मैं वर्दी लीडर हूँ, तो तुम्हें एक डायरेक्शन चाहिए, राइट, जिसमें तुम जा रहे हो, जिस पर लोग ट्रस्ट कर सके कि हाँ आज ये बंदा भले यहाँ पर है, पर इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ये फार बेटर होने वाला है। एंड अगर हम लोग इसके साथ रहेंगे तो हम भी बेटर बन जाएंगे। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ की डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। तुम लाइफ में एक गोल, एक एम्बिशन, एक पर्पस के साथ जब चलते हो, तुम्हारे अंदर एक अपने आप तेज आता है, एक ऑथेंटिसिटी झलकती है, एक कहता है ना, ऑरा आता है तुम्हारा। एंड जब वो ऑरा आता है,
तो तुम अपने आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगते हो। लाइक एलोन मस्क की स्पीच बहुत ही घटिया, ठीक है, वो स्पीकर नहीं है। वो कई बार जैसे वर्ड्स यूज करता है, लेकिन उसका विजन इतना ब्रॉड है, इतना ग्रेट है कि लोग उसकी बातें सुनते हैं, वो रुकते हैं और समझने की ट्राई करते हैं कि बंदा बोल क्या रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि ये इसके वर्ड्स खाली नहीं है। पहली चीज, ये जो बोलता है वो करेगा। प्लस इसका विजन इतना ब्रॉड है कि मैं इसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, मैं इसके ऊपर ब्लाइंडली भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। सो दैट्स व्हाट यू नीड, ठीक है। अपना विजन इतना बड़ा रखो एंड उसको परस्यू करो पूरी ताकत से कि लोगों को भरोसा हो जाए कि आज नहीं तो कल इसका विजन पूरा होगा। एंड आई वांट बी विथ हिम rather than हियर, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड योर ऑरा। एंड या, इट फॉर द वीडियो। बाय।